भाभी आप? मैं तो काफी देर से खड़ी हूँ। ओ, मुझे पता ही नहीं चला। लगता है हमारी गुड़िया बड़ी हो गई है। क्या मतलब भाभी? मैं अपनी छोटी सी नंद के चेहरे पर कई दिन से बिखरे हुए रंग देख रही। तुम्हारी चमकती आंखें मुझे कोई कहानी बता रही है। भाभी मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। आओ बैठो। मैं जानती हूँ महानूर कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, लेकिन भाभी भी तो माँ बराबर ही होती है ना। मैं तुम्हारे दिल की हर बात समझ सकती हूँ, तुम्हारे चेहरे को पढ़ सकती हूँ। तुम्हारी आंखें जो ख्वाब देख रही हैं वो ख्वाब मैं समझती हूँ, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। भाई तुम्हारी उम्र है नए ख्वाब देखने की, नए रिश्ते बनाने की, और आज या कल हमें तुम्हें रुखसत तो करना ही है। तुम्हारे काफी रिश्ते आए हुए और तुम्हारे भैया उन पे गौर भी कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो तुम हमें बता सकती हो। तुम तो जानती हो तुम्हारे भैया तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारी खुशी उनके लिए सबसे बढ़कर है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अपनी भाभी नहीं, दोस्त समझकर मुझसे अपनी हर बात शेयर करो, ताकि मैं तुम्हारे भैया को बता सकूं कि हमारी गुड़िया की आंखों में कोई बस गया है। वैसे फैजान अच्छा लड़का है। हद होती है किसी बात की। पूरी रात मुझे फोन करता रहा है, और जब सुबह गलती से मेरी आंख लग गई तो फिर फोन करके उठा दिया। ट्रस्ट मी मामा, सुबह भी सही से नहीं हुई थी। मेरे ख्याल से कोई 5 बजे होंगे सुबह के। सवेरा, कहीं तुम पर शक तो नहीं हो गया उसे? तो मैं क्या करूं मामा? जीना छोड़ दूं उसके लिए? सांस लेना छोड़ देती हूँ मैं? खुद तो बाहर बैठा हुआ ऐश कर रहा है, और मैं यहाँ बैठ के सिर्फ उनकी कॉल का वेट करती रहूं, है ना? बल्कि वो तो चाहता भी यही है कि मैं सारी दुनिया छोड़ के सिर्फ उन्हीं से फोन पे बातें करती रहूं और उनको पल पल की खबर दूं मैं अपनी। मामा ये तो ज्यादती है ना, आप आसिफ से बात क्यों नहीं करती हैं? अरे भाई, तुम लोग समझती नहीं हो। दरअसल मैं आसिफ से कोई बिगाड़ चाहती नहीं हूँ। ये इतना शानदार फ्लैट, ये पॉश इलाका हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसका दिमाग खराब हो गया ना तो इस फ्लैट से हमें निकाल बाहर करेगा। इसलिए हमेशा मैं उसके सामने तुम लोगों के खिलाफ बोलती हूँ और उसकी हिमायत करती हूँ। समझती क्यों नहीं हो तुम लोग? भाड़ में गया ये फ्लैट। इस फ्लैट की खातिर मैं अपनी खुशियों और ख्वाहिशों का गला नहीं घोट सकती। अब मैं इससे दबके नहीं रहूंगी। आने दो उसको, दिमाग ठीक करती हूँ मैं उसका जरा। और वो तुम्हारा दिमाग ठीक कर देगा। जब जाके किसी छोटे से इलाके में रहेंगे ना तो लग पता जाएगा हमें। हम नहीं अफोर्ड कर सकते। अच्छा, जाएंगे वहीं अपनी औकात में। मामा क्यों ना हम मलिक के दिए हुए फ्लैट में चलकर रहें? हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन अरे मुफ्त में इतना अच्छा घर मिला हुआ है तो क्या मुसीबत पड़ी हुई है यहाँ से जाने की? मगर एक बात आप साफ साफ सुन लें, चाहे आप ये फ्लैट छोड़े या ना छोड़े, मैं आसिफ को जरूर छोड़ दूंगी। उस जाहिल आदमी के साथ मेरा कोई काम नहीं है। अरे बकवास ना करो। जुम्मा 8 दिन हुए हैं तुम्हारी शादी को, अभी से छोड़ने की बातें कर रही है। पहले उससे अपना हक तो वसूल करो। नहीं मामा नहीं, मैं इस फजूल आदमी की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता है उमैर मुझे वर्ल्ड टूर पे लेके जा रहा है, और एक गोल्डन चांस मैं बिल्कुल जाया नहीं कर सकती। क्या वर्ल्ड टूर पे? जी हाँ, हमने कल ही प्रोग्राम बनाया है। अरे वर्ल्ड टूर पे भी चली जाना मेरी बच्ची, लेकिन जरा सब्र से काम लो। इस बार आसिफ आएगा ना तो उसकी इतनी कोई चमचागिरी और इतनी आओ भगत करना कि बस वो ये फ्लैट तेरे या मेरे नाम कर दे।
मैं कोशिश करूंगी, प्रॉमिस नहीं कर सकती मैं आपसे। हाँ दोती है बस। मामा मुझे भी वर्ल्ड टूर पे जाना है। अरे तो वो सब बात से कह ना तुझे ले जाए वर्ल्ड टूर पे, मुझसे क्या कह रही है? मैं जानती हूँ महानूर कि मैं तुम्हारी माँ नहीं, लेकिन भाभी भी तो माँ बराबर ही होती है ना। मैं तुम्हारे दिल की हर बात समझ सकती हूँ, तुम्हारे चेहरे को पढ़ सकती हूँ। तुम्हारी आंखें जो ख्वाब देख रही हैं, वो ख्वाब मैं समझती हूँ। क्या वाकई मुझ में कोई तब्दीली आ गई है? भाभी ने आखिर मुझे कैसे पहचाना? ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने मेरे दिल में झांक कर देखा हो, मगर वो भैया को सब कुछ बता ना दे। क्या सोचेंगे वो? मुझे भाभी की बात से इनकार करना चाहिए था। आखिर मैं उनके सामने इतना चुप क्यों हो गई थी? मगर मैं क्या करूं? फैजान का जिक्र आते ही खुद पर काबू नहीं रहता। शायद मेरी आंखें बोलने लगती हैं। ये आखिर मुझे हो क्या गया है? वैसे यार खुरम, तुम्हें नहीं लगता कि ये 100 साल पुराना फॉर्मूला अपने भाई के काम आ गया? अबे इत्तेफाक से हो गया होगा ये सब कुछ, वरना आजकल कौन करता है इतनी खामोश मोहब्बत। यहाँ तो पहले दिन लड़की देखी, दूसरे दिन दोस्ती हुई, तीसरे दिन डेट मारी, चौथे दिन लड़ाई, पांचवें दिन आराम और छठे दिन फिर काम पर। उसे मोहब्बत नहीं दिल लगी कहते हैं। जो आप लोग कर सकते हैं, मगर मेरी जिंदगी में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं अपनी एक जिंदगी में सिर्फ एक मोहब्बत का कायल हूं, और वो मोहब्बत मुझे वो चाहिए। ठीक है मान लिया यार, तू खुश हो जा बस। तेरी मोहब्बत मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत तो एम सोशल वर्क है, ये भी मान लिया। ओह नाइस शॉट। सॉरी। आंटी, आप क्या रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं? असल में बेटा बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, मगर कर नहीं पा रही। मैं आपको रोड क्रॉस करा देती हूँ, आइए। आंटी, अगर आपको नजर नहीं आता और आप रोड क्रॉस नहीं कर पाती हैं, तो एक काम किया कीजिए, घर से किसी को ले आया करें। किसको लूं बेटा, घर में अकेली होती हूँ ना। बेटा सुबह काम पे जाता है, एक ही बेटा है, रात को वापस आता है। मैं मजबूरी में घर से निकलती हूँ। मोहल्ले पड़ोस में मैयत हो गई थी, जाना भी जरूरी था। अच्छा, तो आप क्या यहाँ कहीं पास में रहती हैं? वो सामने वाली गली है ना बेटा, वहाँ रहती हूँ। अच्छा, सही है। आप कहाँ रहती है बेटा? मैं, वो पार्क है ना, जी। उसके बिल्कुल सामने वाला घर है। अच्छा। आपका नाम क्या है बेटा? फायजा। खुश रहो, अल्लाह में तुम्हें खुश रखे। आंटी, वैसे मामा वो है तो बहुत बुड्ढा, लेकिन पर्सनैलिटी उसकी बहुत शानदार है और दौलत तो बेशुमार है उसके पास। अरे तो फिर तुमने घेरा नहीं उसे? अरे घेरने की जरूरत ही पेश नहीं आई, उसने मुझे खुद ही में डिनर ऑफर कर दिया। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और वो मलिक उसको बुरा तो नहीं लगा? मलिक वो तो मुझे देखकर जल भुन गया था, कहने लगा सटिया वो बुढ़ा है, इसके साथ डेट पर जाने की कोई जरूरत नहीं। बकने दो उसे, तुम कोई उसकी जरखरीद गुलाम थोड़ी हो जो वो कहेगा वो तुम करोगी। कोई नंबर वगैरह लिया उसका? नंबर नहीं लिया, लेकिन उसने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया है और कहने लगा कि जब भी डिनर का मूड हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं पिक करने आ जाऊंगा। वेरी गुड। अरे वाह, फिर तो तुम ना आज ही उसे फोन कर डालो। नहीं मामा, आज उसे फोन करना अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो वो समझेगा मैं उसके डिनर की भूखी हूँ।
और वैसे भी अभी मलिक साहब का मूड बहुत खराब है, 1-2 दिन गुजर जाए उसके बाद आराम से डिनर का प्लान बना लूंगी। अरे दफा करो मलिक को, तुम्हें क्या जरूरत है उसके मूड की परवाह करने की? अरे क्या हो गया है मामा, उसने मुझसे कल ही प्रॉमिस किया है कि वो बहुत जल्द मुझसे शादी करके हक महल में 500 गज की जमीन मेरे नाम कर देगा। सित्रा छोड़ो ये निकाह विकाह के चक्कर को। ये जमींदार और जागीरदार टाइप के लोग जो होते हैं ना, ये मलिक टाइप के, अरे बेटा ये हाकिमाना सोच के मालिक होते, बीवी को गुलाम बना के रखते हैं। तो वो कौन सा डंकी की चोट पे शादी कर रहा है मुझसे? कह रहा था राजदारी से निकाह करेंगे और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगने देंगे क्योंकि उसके खानदान में बहुत झगड़े और फसाद हो जाएंगे। तो बस निकाह करके जल्दी से अपने नाम जमीन करवा लूंगी और ऐसी हरी झंडी दिखाऊंगी ना उसे कि वो मुझे खुद ही थोड़े दिनों में छोड़ देगा। अरे भाई देख लो, ऐसा ना हो कि इस चक्कर में वो बुड्ढा भी हाथ से निकल जाए। अरे मामा आप फिक्र ना करें, इन दोनों को तो मैं अपनी उंगलियों पे नचा सकती हूँ। हाय हाय चाय रख के आई। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ कैसे? बच्चों को पढ़ाने आया। मेरा मतलब कि आपके लिए दरवाजा किसने खोला? वो मिसेस असफर ने दरवाजा खोला था, वो भी बाहर से आ रही थी, उनके पास चाबी थी तो मैं अंदर आ गया। भाभी ने? सुनिए, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं आपको रात में फोन करूंगा, अपना फोन खुला रखिएगा। अरे तुम यहीं खड़े हो? अच्छा तुम बैठो, मैं बच्चों को भेजती हूँ। जी। बच्चों के सामने तो मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे फाखरा और फायजा का गम खाए जा रहा है। बिल्कुल गलत कर रही हो तुम। क्यों अपनी सेहत के पीछे हाथ धो के पड़ी हो? और अल्लाह ताला के कामों में बंदों का क्या दखल? फिर बंदा क्यों परेशान हो? क्या कर, कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा। लोगों को देखो, 7-7 बेटियां होती फिर भी शादियां हो जाती। वो अपनी सकीना है, 5 बेटियों की शादी कर चुकी है, 2 की मंगनी हो चुकी है। मेरी बच्चियों के लिए क्या रुकावट आ जाती? फरीदा अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, 5 वक्त की नमाजी हो, तो ये भी पता होगा मौत, जिंदगी, पैदाइश और शादी सब अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए वक्त मुकर्रर किया हुआ है। जानती, लेकिन अब सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो, और खास तौर पे जब से मैं बीमार हुई, ख्याल आता है ना तो दिल धक से रह जाता है कि मेरे बाद मेरी बच्चियों को कौन देखेगा। मेरे फैजान की तो अभी तालीम भी मुकम्मल नहीं हो। अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो और अल्लाह ताला अपने फैजान को सलामत रखे। आमीन। देखा नहीं कितना प्यार करता है अपनी बहनों से, जान छिड़कता है वो उन पर। लेकिन साजदा वो मर्द है, बाहर के काम करेगा या अपनी बहनों की पहरादारी करेगा। मेरी बच्चियां अपने घरों की हो जाएं तो यकीन करो मैं सुकून से मर सकूंगी। फरीदा तुम दिल छोटा ना करो और अल्लाह पे भरोसा रखो। तुमने मना कर दिया था तो मैंने अपनी कोशिश छोड़ दी थी, अब तुमने हाँ कर दी है, मैं दोबारा से कोशिश करूंगी अच्छे रिश्ते लाने की। तुम्हारा एहसान होगा साजदा, तुम मेरी बच्चियों की फिक्र करती हो, हमारी फिक्र करती हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये नाजिया लेट लतीफ, मजाल जो कभी टाइम पर आ जाए, मैं ही आगे बढ़ जाती हूँ। वक्त बच जाएगा, यकीनन वो पहुंचने ही वाली होगी। पता है अम्मी, अगर मैं उन्हें रोड पार ना कराती ना तो पता नहीं बेचारी कब तक वहां इसी तरह खड़ी रहती। और तो और यहाँ के लोगों को तो देखे किस कदर बेहिस है ना, सब सामने खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अगर मजाल है जो किसी ने उनके पास जाके उनसे पूछा हो कि आपके साथ मसला क्या है, क्या हम आपकी कोई हेल्प कर दें, नहीं ऐसा किसी ने नहीं किया। क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरह सोशल वर्क करने घर से बाहर नहीं जाता। तो अच्छी बात है ना, अगर हर कोई मेरी तरह हो जाए तो माशरे से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। सही बात, एक दूसरे के लिए दिल में दर्द होना बहुत जरूरी है।
इसी से अच्छे इंसान की पहचान है, और हमारे तो खुदा का भी यही फरमान है। जी अम्मी, मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ, मेरे इर्द गिर्द अगर कोई भी इंसान मसले में है तो मैं बस उसका मसला हल कर दूं। मैं तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि मुझे इतने सारे पैसे दे दें कि मैं एक एनजीओ खोल लूं। बस बस मेरी बहन, ज्यादा मदर टेरेसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने घर वालों की और पड़ोसियों की खबर रख लो, वही काफी है। देखा अम्मी, वो कहते हैं ना, हर नेक काम करने से पहले शैतान बहकाता जरूर। बड़ी बहन से ऐसे बात करते? सॉरी। कोई बात नहीं अम्मी, मजाक कर रही थी। नहीं बेटा, मजाक भी सोच समझ के करना चाहिए, ऐसे नहीं करते। लो भला, वो मजाक ही क्या हुआ जो सोच समझ के किया जाए। बड़ी आई, मुझे मदर टेरेसा बोलने वाली। अच्छा सुनो, माटा गोंद में तो मंडिया चढ़ा दूंगा। जी ठीक है, इससे ना बहस किया करो। कहाँ जा रही हो? वो मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी। अकेले? नहीं, मेरी फ्रेंड नाजिया आने वाली है, बस उसी का ही वेट कर रही थी। अच्छा, तो जब तक वो नहीं आती मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता हूँ। अरे नहीं, आप जाएं, आप लेट हो जाएंगे।